एक शहर में एक लालची आदमी रहता था। वो बहुत ही लालची और मक्कार था। उसने लोगों से सुन रखा था कि अगर साधु संतों की सेवा की जाए और अगर वो किसी पे खुश हो जाए तो वो इंसान को माला माल बना देते हैं। यही बात सोचकर उसने साधु संतों की सेवा करनी प्रारंभ कर दी। एक बार उसके घर बड़े ही चमत्कारी संत आए। उन्होंने उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसे 4 दिए उपहार में दिए और कहा, शाम को सूरज ढलने के बाद इनमें से एक दिया जला लेना और पूरब दिशा की ओर चले जाना। जहां ये दिया बुझ जाए वहां की जमीन को खोद लेना। वहां तुम्हें काफी सारा धन मिल जाएगा। अगर फिर भी कभी तुम्हें धन की आवश्यकता पड़े तो दूसरा दिया भी जला लेना और पश्चिम दिशा की ओर चले जाना। जहां ये दिया बुझ जाए वहां की जमीन को खोद लेना। तुम्हें तुम्हारी मनचाही माया मिल जाएगी। और अगर फिर भी संतुष्टि ना हो तो तीसरा दिया भी जला सकते हो और उसे लेकर दक्षिण दिशा की ओर चले जाना। उसी प्रकार दिया बुझने पर जब तुम वहां की जमीन खोदोगे तो तुम्हें अनंत धन की प्राप्ति होगी। तब तुम्हारे पास केवल एक ही दिया बचेगा और केवल एक ही दिशा रह जाएगी। तुमने यह दिया ना ही जलाना है और ना ही इसे उत्तर दिशा की ओर लेकर जाना है। जब तीनों दिशाओं का धन प्राप्त हो जाए तो ये चौथा दिया अपने घर के मंदिर में रख देना। याद रहे, उत्तर दिशा की तरफ भूल के भी मत जाना। ये कहकर संत वहां से चले गए। उस लालची आदमी को सब्र कहाँ था। संत के जाते ही लालची आदमी ने उसी वक्त पहला दिया जलाया और पूर्व दिशा की ओर चल दिया। दूर जंगल में जाकर वो दिया बुझ गया। उस आदमी ने उस जगह को खोदा तो उसे पैसों से भरा हुआ एक बक्सा मिला। उस बक्से को देख के वो बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि इस बक्से को फिलहाल यही रहने देता हूँ। इतना बड़ा बक्सा फिर कभी और लेके जाऊंगा क्योंकि मैं अभी पैदल आया हूँ। वैसे भी रात में इतना सारा धन लेके जाना संभव नहीं है। ऐसा सोचकर उसने उस बक्से को बंद कर उसमें फिर से मिट्टी डाल दी। फिर उसे विचार आया कि पहले मुझे जल्दी से पश्चिम दिशा वाला धन देख लेना चाहिए, इससे पहले कि वो किसी और के हाथ में पड़ जाए। ये सोचकर उसने तुरंत ही दूसरा दिया भी जला दिया और पश्चिम दिशा की ओर चल पड़ा। दूर एक उजाड़ स्थान पे जाके वो दिया बुझ गया। वहां उस आदमी ने जब मिट्टी खोदी तो उसे सोने के सिक्कों से भरे हुए 2 घड़े मिले। उसने दोनों घड़ों को भी यह सोचकर वहीं रहने दिया कि सबसे पहले अब उसे दक्षिण दिशा के धन को भी जाकर देख लेना चाहिए। जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने के लिए वो व्यक्ति बेचैन हो गया था। दिया लेकर अब वो दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद दिया एक मैदान में जाकर बुझ गया। उसने जब वहां की मिट्टी खोदी तो उसे हीरे मोतियों से भरी हुई 3 पेटियां मिली। अब वो आदमी बहुत खुश था। तब वो सोचने लगा, हर दिशाओं में तो धन बढ़ता ही चला जा रहा है। अगर इन 3 दिशाओं में इतना धन है तो चौथी दिशा में तो बहुत सारा धन होगा। फिर उसके मन में एक ख्याल आया कि संत ने उसे चौथी दिशा की ओर जाने के लिए सख्त मना किया है। पर दूसरे ही पल उसके मन ने कहा, हो सकता है कि उत्तर दिशा की दौलत को संत अपने लिए रखना चाहते हो। मुझे जल्दी से जल्दी उस पर भी अपना कब्जा जमा लेना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा धन प्राप्त करने के लालच ने उसे संतों के वचनों को दोबारा सोचने ही नहीं दिया। अगले दिन उसने चौथा दिया जलाया और जल्दी जल्दी उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। काफी दूर चलने पे एक पुरानी खंडर हवेली के पास जाकर दिया बुझ गया। हवेली का दरवाजा बंद था। उसने दरवाजे को धकेला तो दरवाजा भी खुल गया। अब वो बहुत खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि ये हवेली उसके लिए ही है
और अब वो तीनों दिशाओं का धन लाकर भी यही हवेली पर रख देगा और पूरी जिंदगी ऐश से जिएगा। अब वो आदमी हवेली के एक कमरे में गया। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। कोई कमरा हीरे मोतियों से भरा था तो किसी कमरे में सोने के कीमती कीमती आभूषण पड़े थे। इसी प्रकार अन्य कमरे भी अलग अलग धन संपदाओं से भरे हुए थे। वो आदमी मानो इतना धन देखकर अपना आपा खो बैठा और अपने भाग्य को शाबाशी देता वो जरा सा आगे बढ़ा तो उसे एक कमरे से कुछ आहट सुनाई दी। जैसे ही वो कमरे में गया तो उसने देखा कि वहां एक पुराना मंदिर है जिसके पास एक बहुत बड़ा हीरा चमचमा रहा है। लालच से भरा हुआ वो आदमी झट से हीरा लेने को झपटा और जैसे ही उसने हीरे को उस जगह से उठाया, पूरी हवेली में मानो भूकंप आने लगा। जब तक वो आदमी समझ पाता कि ये कोई आम हीरा नहीं है, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। भयंकर भूकंप के कारण वो हवेली कुछ ही देर में ध्वस्त हो गई और उस लालची इंसान की जीवन लीला भी उस हवेली में ही समाप्त हो गई। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो आप बिल्कुल भी मत भूलना। तभी तो रोज आप हमारी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन पाएंगे।